बिट्टा साहब अफगानी पायलट सब हंस रहे, गौरव भाटिया भी हंस रहे। बिट्टा साहब जरा इनको बताइए क्या है अफगानी पायलट। ये अफगानी, देखो ये मैं तस्वीर भेजता हूँ तारिक जी के बारे में जो बातें कह रहे हैं, हाँ। उनको एक अनुभव है। जो आदमी बीच में होता है अनुभव लेके सारी तस्वीर को बताता है। खैर, हम जो अंजना जी आपने डिस्कशन शुरू की, हम उस तरफ जाएं, हम दूसरी तरफ ना जाएं। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे विस्तारपूर्वक तरीके से सारी तस्वीरों को दिखाया। पिछली बार भी डिबेट में कुछ लोग थे, जब सरेआम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मानवता का कत्लेआम, बच्चों की तस्वीरों को अगर दुनिया में कोई देखता होगा, एक छोटे बच्चे की तस्वीर, और किस तरीके से माएं अपने बच्चों को अमेरिकी सेना के पास छोड़ के जा रही है, मुझे बताइए मानवता कहां गई? मानवता मर गई। कितना भी कोई एक किसी का दुश्मन हो, मैं चर्चा फिर वही पुरानी करूंगा याकूब साहब से। मैं फिर कहूं याकूब साहब, जब पाकिस्तान के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर बच्चों की कत्लेआम हुआ था तो हम रोए थे। अंजना जी भी रोए होंगे, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति रोया होगा, दुनिया में रोया होगा। हमारी मानवता कहां चली गई? लड़ाई ना हिंदू की है, ना सिख की है, ना मुसलमान की है, ना ईसाई की है। लड़ाई तो मानवता की है। आज बंदूकों के साए में एंकर अपनी बात को कहेंगे और जो महिला एंकर है वो देश छोड़ के चले जाएंगे। भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है हम सबको। हम भी है ना हिंदुस्तान के अंदर, हमने कभी किसी को मारा नहीं। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने आईएसआई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने अपने शरीर के हिस्सों को गंवाया। किस लिए? को हमारी जाति दुश्मनी क्या आपसे? मानवता के लिए। जब पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम आईएसआई करा रही थी, खालिस्तानियों को हथियार दिए जाते थे, जैसे तलिबानी हथियार ऐसे पंजाब में दिए जाते थे। किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति घर से निकला है, शाम को आएगा या नहीं आएगा। और आईएसआई के हथियारों से, ट्रेनों से बच्चों के निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना के 70, 80। मुझे एक चीज बताइए, हमने मानवता की लड़ाई लड़ी। मेरी तस्वीरों को देख के आंखों में आंसू है। हमने आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है। हमारे एक प्रवचनकारी कहते, पाप ना कर बंदे, हम आदमी एक दम के पल की खबर नहीं। मैंने मौत को बार बार देखा है, बार बार देखा है, और मौत को मैं अपनी दोस्त समझता हूं। आज नहीं तो कल जाना है। मैं भी को आज सेंटर का मंत्री होता, मैं कहा नहीं आज नहीं तो कल जाना है। किस लिए लड़ता हूं? तो आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ता, मानवता के लिए लड़ता हूं। कहां याकूब साहब गई आपकी मानवता? नरेंद्र मोदी जी का सवाल अभी तक पाकिस्तान से नहीं मिला। क्यों गए थे पाकिस्तान? आपके पास, नवाज शरीफ के पास, हिंदुस्तान के हमारे जैसे लोगों को नाराज करके हम अमन शांति चाहते हैं, हम मानवता को बचाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में अपनी बहनें, अपने भाई सड़कों में जाते हुए, जिसका गंदी राजनीति से कोई संबंध नहीं, वो भी किसी का सुहाग ना उजड़े, हिंदुस्तान भी ना उजड़े। आओ हम शांति का पैगाम लेके आए। मोदी के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं? दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उन्होंने कर दिखाया। महात्मा गांधी की सोच पे चले। क्या किया आपने? दीनानगर की, पठानकोट की घटना पे आके अपनी असलियत दिखा दी आईएसआई ने। पहले ये बताना पड़ेगा आईएसआई बड़ी है या सरकार बड़ी है, ये बताना पड़ेगा। समझ साहब बेटा साहब, जहां तक मोदी साहब की बात है, वो पाकिस्तान आए, उनका बहुत अच्छा जेस्चर था। वो मियां साहब के घर आए, एक उनका जाती दौरा था। मैं हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करता हूं। मैं वाजपेयी साहब के पाकिस्तान आने को भी अप्रिशिएट करता हूं, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो कुछ हुआ, ठीक है, सुनिए पुराने पन्नों को हम पलटेंगे। पुराने पन्ने हमने ये सब कई बार पलटे हैं। मुझे आज बताइए ना सर, आज जिस अफगानिस्तान में जो तबाही मच रही है उस पर आप लोग खुश क्यों हैं? तालिबान के प्रवक्ता क्यों बने बैठे हैं आप लोग? क्यों तालिबान पसंद है इतना पाकिस्तान को? बेटा साहब को भी बड़ा दुख है कि भाई वहां पे मारे गए। मुझे आपसे पूछना है, परसों एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ, अमेरिका ने एक ही खानदान के 9 बंदे, 9 फैमिली मेंबर्स, 2 साल की बच्ची, उस कोलेक्टर डैमेज के नाम के ऊपर वो बेचारी शहीद हो गई, 2 साल की बच्ची। आप में से किसी ने उसके लिए आवाज उठाई है? या वो सिर्फ बच्चियां थी कि जो माँ अपनी किसी बेटे को, बच्ची को अगर अमेरिकन ट्रूप्स के हवाले कर रहा है तो वो तस्वीरों को प्रोपेगेट किया गया, पूरी दुनिया में दिखाया गया। 200 लोग जो धमाके में काबुल में मरे, वो आपको दिखे मिस्टर समद? वो ज्यादातर अमेरिकन फायरिंग से भी मरे, और वो तालिबान ने नहीं मारे, वो मारे दाइश ने। आप अपना न्यूज कंज्यूम कहां से करते हैं? मतलब कौन से फर्जीवाड़े चला रखते हैं?